रहीम घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शेर घर में घुस आया है। वह तुरंत अपनी चारपाई से कूदा और अम्मी की चारपाई पर चढ़ गया। वहां से छत की खपरेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। छत पर बैठकर रहीम कांपने लगा। या अल्लाह बचा ले, शेर घर में है। उसी वक्त बादशाह के 4 सिपाही गश्त पर उस गली से गुजर रहे थे। उनका नाम करीम, सलीम, नसीम और हकीम था। जब उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी तो चौकन्ने हो गए। यह आवाज इसी तरफ से आई है, करीम ने कहा। चलो देखते हैं। सलीम ने तलवार निकाल ली। चारों सिपाही सावधानी से रहीम के घर की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे की झिर्री में से अंदर झांका। या अल्लाह, नसीम ने चौंक कर कहा, यहां तो शेर बंधा हुआ है। क्या? हकीम ने भी झांक कर देखा। सच में, और वो भी रस्सी से बंधा हुआ। किसी ने इसे पकड़ लिया है। करीम ने उत्साहित होकर कहा, इस घर के मालिक ने उस आदमखोर शेर को पकड़ लिया है। बादशाह ने जो इनाम की घोषणा की थी, ये उसी का हकदार है। चलो जल्दी से बादशाह को खबर करते हैं, सलीम बोला। चारों सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के महल की तरफ गए। महल पहरेदारों से भरा था। सिपाहियों ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें फौरन बादशाह से मिलना है। यह बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर में उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह इब्राहिम एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। क्या बात है? बादशाह इब्राहिम ने पूछा। करीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर खुशखबरी, उस आदमखोर शेर को किसी ने पकड़ लिया है। क्या? बादशाह चौंक गए। सच कह रहे हो? जी हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घर के दरवाजे पर वो शेर रस्सी से बंधा हुआ है। किसी बहादुर ने उसे जिंदा पकड़ लिया है, नसीम ने बताया। बादशाह बहुत खुश हुए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी प्रजा अब सुरक्षित रहेगी। जल्दी से लोहे का मजबूत पिंजरा तैयार करवाओ और उस बहादुर आदमी को भी यहां लाओ। मैं उसे इनाम दूंगा। जी हुजूर, सिपाहियों ने कहा। थोड़ी देर में कारीगरों ने एक मजबूत लोहे का पिंजरा तैयार कर दिया। सिपाही उस पिंजरे को लेकर रहीम के घर की तरफ चल पड़े। साथ में और भी सिपाही और कुछ लोग हो लिए। जब यह जुलूस रहीम के घर पहुंचा तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगे। सब हैरान थे कि रहीम के घर पर इतने सिपाही क्यों आए हैं। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। छत पर बैठे रहीम ने नीचे झांका। उसने सिपाहियों को देखा। कौन है? हम बादशाह के सिपाही हैं। दरवाजा खोलो, करीम ने कहा। रहीम डर गया। क्यों? क्या हुआ? तुमने शेर को पकड़ा है, हमें बादशाह ने भेजा है। दरवाजा खोलो। रहीम को कुछ समझ नहीं आया। शेर? कौन सा शेर? जो तुम्हारे दरवाजे पर बंधा है, सलीम ने जवाब दिया। रहीम ने नीचे दरवाजे की तरफ देखा। सुबह की रोशनी में उसे साफ दिखाई दिया। वहां एक विशाल शेर रस्सी से बंधा खड़ा था। रहीम के होश उड़ गए। या अल्लाह, यह तो शेर है। मैं तो समझा था कि गधा है। उसे अपनी गलती समझ आ गई। कल शाम को अंधेरे में उसने शेर को गधा समझकर पकड़ लिया था। सिपाही फिर चिल्लाए, दरवाजा खोलो, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। रहीम घबराहट में बोला, 1 मिनट। वह छत से नीचे उतरा और भागकर अंदर वाले कमरे में गया जहां उसकी अम्मी छुपी हुई थी। अम्मी, अम्मी, रहीम ने दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा? शेर चला गया? अम्मी दरवाजा खोलो जल्दी। बीबी आमना ने दरवाजा खोला। रहीम अंदर घुसा और जल्दी जल्दी सब कुछ समझाया। अम्मी, कल शाम को मैंने अंधेरे में शेर को गधा समझकर पकड़ लिया था। अब बादशाह के सिपाही बाहर हैं। वो मुझे बादशाह के पास ले जाना चाहते हैं। बीबी आमना हैरान रह गई। क्या, शेर? हाँ अम्मी, लेकिन सुनो, किसी को यह मत बताना कि मैंने गलती से शेर को पकड़ा था। सबको लगे कि मैंने जानबूझकर पकड़ा है, नहीं तो लोग हंसेंगे। बीबी आमना ने सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू सावधान रहना। रहीम बाहर आया। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। फिर दरवाजा खोल दिया। सिपाही अंदर आए। उन्होंने बड़ी सावधानी से शेर को पिंजरे में बंद किया। सुल्तान शेर अभी भी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह सब उस खतरनाक टपके का काम है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। जब शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो मोहल्ले के लोगों ने तालियां बजाईं। वाह रहीम, तूने शेर को पकड़ लिया। कितना बहादुर है, कमाल कर दिया। लोग हैरान थे क्योंकि रहीम को तो सब काहिल और डरपोक समझते थे, लेकिन अब वो एक हीरो बन गया था। करीम ने रहीम से कहा, चलो, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिपाहियों ने एक सजी हुई घोड़ा गाड़ी मंगवाई। रहीम को उस पर बिठाया गया। शेर के पिंजरे को एक बड़ी गाड़ी पर रखा गया। जब यह जुलूस मोहल्ले से निकला तो सैकड़ों लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रहीम घोड़ा गाड़ी पर गर्व से बैठा था।
उसने गर्दन अकड़ाई हुई थी और आंखें तिरछी करके लोगों को देख रहा था। मोहल्ले के लोग फुसफुसा रहे थे, यह वही रहीम है ना जो हमेशा सोता रहता था? हाँ वही, कभी काम नहीं करता था, लेकिन उसने शेर को पकड़ लिया। कितना बहादुर निकला। शायद हमने उसे गलत समझा था। जुलूस बादशाह के महल की तरफ बढ़ने लगा। रहीम के दिल में डर भी था और उत्साह भी। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। जुलूस बादशाह के भव्य महल के फाटक पर पहुंचा। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सुनहरे गुंबद और संगमरमर के स्तंभ देखकर रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने शानदार महल में आएगा। फाटक पर पहरेदारों ने सलामी दी। घोड़ा गाड़ी महल के अंदर चली गई। विशाल आंगन में रंग बिरंगे फव्वारे थे। सिपाहियों ने रहीम को घोड़ा गाड़ी से उतारा। करीम ने कहा, चलो, बादशाह सलामत दरबार में बैठे हैं। रहीम के पैर कांप रहे थे। वह सिपाहियों के साथ दरबार की तरफ चला। रास्ते में कई नौकर चाकर और दरबारी मिले। सब उसे देखकर फुसफुसाने लगे। दरबार एक विशाल हॉल था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे। फर्श पर नफीस कालीन बिछे थे। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर बादशाह इब्राहिम बैठे थे। उनकी शानदार पोशाक और मुकुट देखकर रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरबार में कई वजीर, सलाहकार और दरबारी मौजूद थे। उनमें से सबसे अहम थे वजीर ए आजम मुर्तजा, वजीर अय्यूब, वजीर तैमूर और वजीर याकूब। हुजूर, यह रहा वो बहादुर जिसने शेर को पकड़ा, करीम ने रहीम को पेश करते हुए कहा। बादशाह इब्राहिम ने गौर से रहीम को देखा। रहीम ने झुककर अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। उठो बेटे, उठो, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। रहीम सीधा खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी हुजूर, मेरा नाम रहीम है। रहीम, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। वो आदमखोर शेर जिसे मेरी पूरी फौज नहीं पकड़ पाई, तुमने अकेले उसे पकड़ लिया। तुम बहुत बहादुर हो। बादशाह ने प्रशंसा की। रहीम शर्मिंदगी से बोला, हुजूर, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। बादशाह खुश हुए। वो सिंहासन से उठे और रहीम के पास आए। उन्होंने रहीम की पीठ पर हाथ रखा। शाबाश बेटे, शाबाश, तुम्हारी बहादुरी के लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया। इस बहादुर नौजवान को 5000 सोने की अशर्फियां दी जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। 5000 अशर्फियां, यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन बादशाह ने रुकने का इरादा नहीं किया। इसके अलावा इसे मेरे अस्तबल से 2 बेहतरीन घोड़े दिए जाएं और शहर के बाहर जो नया हवेली नुमा मकान बना है वो इसे रहने के लिए दिया जाए। साथ में 20 नौकर चाकर भी दिए जाएं जो इसकी सेवा करेंगे। रहीम को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बादशाह ने आगे कहा, और हाँ, रहीम को हर महीने 500 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा और वो अब से मेरे खास दरबारियों में से एक होंगे। शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको सलामत रखे, रहीम ने झुककर कहा। दरबार में कुछ लोग खुश थे और कुछ जल रहे थे, खासकर वजीर आजम मुर्तजा और उसके साथी वजीर अय्यूब, तैमूर और याकूब। ये चारों बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि एक आम आदमी इतने इनाम पा गया, लेकिन बादशाह के सामने वो कुछ नहीं बोल सके, बस मन ही मन जलते रहे। बादशाह ने रहीम से कहा, तुम अब जाओ और अपनी नई हवेली में जाकर आराम करो। कल से तुम रोज दरबार में आया करोगे। जी हुजूर, रहीम ने कहा। सिपाहियों ने रहीम को नई हवेली तक पहुंचाया। हवेली वाकई बहुत शानदार थी। 2 मंजिला इमारत, बड़ा आंगन, खूबसूरत बगीचा और कई कमरे। 20 नौकर चाकर लाइन से खड़े होकर रहीम का स्वागत कर रहे थे। रहीम ने पहला काम यह किया कि अपनी अम्मी को बुलवाया। जब बीबी आमना नई हवेली में आई तो वो भी हैरान रह गई। बेटा, यह सब सच है? उन्होंने रहीम से पूछा। जी अम्मी, अब हमारी किस्मत बदल गई है, रहीम ने खुशी से कहा। उस रात रहीम और बीबी आमना ने पहली बार इतने आराम से नींद ली। नर्म गद्दे, मुलायम तकिए और खूबसूरत कमरे, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब रहीम उठा तो पूरा दृश्य ही बदल चुका था। नौकरों ने उसे मुंह हाथ धुलाया। शाही नाश्ता परोसा गया, केसर वाला दूध, नरम रोटियां, फल और मिठाइयां। पहले रहीम सुबह 10 बजे उठता था, अब वह और भी आराम से जीने लगा। सुबह 10:30 बजे उठता, आराम से नाश्ता करता, फिर दोपहर को बादशाह के दरबार जाता। बादशाह रहीम को बहुत मानते थे। हर बार मिलने पर उसकी तारीफ करते। देखो, यह है असली बहादुर, इससे सीखो। रहीम को एक शानदार घोड़ा गाड़ी भी दी गई थी। वह उसी में बैठकर दरबार आता जाता था, लेकिन रहीम अब पहले से भी ज्यादा काहिल हो गया था।
दरबार से लौटकर वह पूरी शाम सोता रहता, कोई काम नहीं करता, बस मौज मस्ती में समय बिताता। कई दिन इसी तरह गुजर गए। रहीम की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे शेर वाला रहीम कहने लगे।